Hello student. So today we start the new topic continuity and differentiability. ठीक है, this is the extension of our last topic that is limits. ठीक है, अब देखो continuity and differentiability. limits में हमने देखा था existence of limit, मतलब जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जहां पर दोनों सेम हो जाते हैं उस केस में हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी का मतलब हो गया लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx, देन function is said to be continuous at x equal to a. Function is said to be continuous at x equal to a when left hand limit equal to right hand limit equal to f of a, where left hand limit equal to limit h tends to a f of a minus h. राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, एंड f ऑफ a का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a fx. ठीक है, तो अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारी सेम हो जाए तो हमारा फंक्शन होता है कंटिन्यूअस. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, बाकी हम इन चीजों को दोबारा एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी डिफरेंशिएबिलिटी. let L equal to limit x tends to a fx. ठीक है, लिमिट L equal to limit x tends to a fx, then fx is said to be differentiable at x equal to a if, ठीक है, fx is said to be differentiable at x equal to a if left hand derivative equal to right hand derivative. ठीक है, where left hand derivative equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, and right hand derivative equal to limit h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. ठीक है, ये हो गई बेसिक डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीजें तो हो गई जो नॉर्मल सभी बुक्स में मिल जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफिकली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हम ये देख रहे हैं. ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ और ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी. ग्राफिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सिंपल कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL, F of A तीनों सेम है तो कंटिन्यूअस. अगर इक्वल है इसमें से कोई भी एक अगर अनइक्वल है तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हमने फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद में मान लो ये हमारा फंक्शन हो गया, तो इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेकेज नहीं है. मतलब अगर फंक्शन का ग्राफ
यूनिफॉर्म है, किसी पॉइंट पे कोई ब्रेकेज नहीं है, तो मतलब फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर फंक्शन के ग्राफ में किसी पॉइंट पे मैंने ब्रेकेज दे दिया तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे पहले लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द फंक्शन। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज यूनिफॉर्म अंडर द गिवन डोमेन, मतलब अगर कोई इंटरवल दिया है तो, और एवरीवेयर, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, या तो डोमेन दिया है, कुछ इंटरवल दिया है, उस इंटरवल में हम डिफाइन कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया है तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्म अंडर द गिवन डोमेन और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f is continuous फंक्शन। ठीक है, उस केस में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक भी पॉइंट पे ब्रेकेज हो जाए, ठीक है, अगर मान लो एक भी पॉइंट पे ब्रेकेज हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं? ठीक है, मतलब इफ देयर इज अ ब्रेकेज, if there is a breakage on the graph of y equal to fx at x equal to a, मैंने अज्यूम किया कि x equal to a जो पॉइंट है इसके ऊपर में हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ब्रेकेज है, जैसे ये मैंने डॉट दिखाया, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब उस केस में क्या होगा, उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल अप्रोच ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब पूरा यूनिफॉर्म ग्राफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्राफ अगर हमारा यूनिफॉर्म है मतलब फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ग्राफ के ऊपर में अगर एक भी पॉइंट पे हमारा ब्रेकेज आ जाए मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया उस पॉइंट के लिए। ठीक है, उसमें भी मान लो हमारे पास ये जो x इक्वल टू a है, इसके पहले के मान लो हमारा डोमेन दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने बोला अंडर गिवन डोमेन, अगर इसके पहले का अगर डोमेन डिफाइन कर देगा तो उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर a के बाद वाले इंटरवल की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें भी हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी इन दोनों को मैं एक साथ भी अभी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहली चीज डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहली चीज डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डी बाय डी एक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। डी बाय डी एक्स का मतलब हो गया दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स इफ
on the curve of y equal to fx, we can draw unique tangent. We can draw unique tangent. We can draw, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा. We can draw unique tangent at all points. ठीक है, unique tangent at all points, then the function is said to be differentiable. Then the function is said to be differentiable everywhere. Then the function is said to be differentiable everywhere. ठीक है. Next, if there are some points, if there are some points at which we can draw more than one tangent, we can draw more than one tangent. ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिकनेस मतलब एक, अगर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देन such a point is sharp point. मतलब उसी पॉइंट पे टेंजेंट एक से ज्यादा ड्रॉ होगा जो कि शार्प पॉइंट होगा, is sharp point, and at that point function is non-differentiable. ठीक है, at that point function is non-differentiable. ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ? इस कंसेप्ट का मतलब हुआ, देखो d बाई डी एक्स तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, सब जगह पढ़ा होगा. ठीक है, d बाई डी एक्स मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, अगर मैंने रखा d बाई डी एक्स ऑफ fx, d बाई डी एक्स ऑफ fx at x equal to a, फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब this is the slope of tangent to the curve y equal to fx at x equal to a. ये होता है कंसेप्ट d by dx का. ठीक है, d by dx at x equal to a मतलब क्या हो गया? ये बना slope of tangent to the curve at x equal to a. अब हमने बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब d बाई डी एक्स जो होगा उस पॉइंट पे, जो भी हमारा पॉइंट है उस पॉइंट पे d बाई डी एक्स की एक ही वैल्यू होगी. अगर d बाई डी एक्स की यूनिक वैल्यू आ रही है मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है. अगर d बाई डी एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए, जैसा कि शार्प पॉइंट के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक से ज्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है. d बाई डी एक्स निकालने के बाद x की एक पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट करेंगे, x की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए. अगर हमारे पास d बाई डी एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है मतलब कि d बाई डी एक्स उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो गया. d बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड हो गया मतलब फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, अब शार्प पॉइंट का कंसेप्ट हम देख रहे हैं. देखो शार्प पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये मैंने ग्राफ बनाया. ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया. अब इस पे अगर तुम देखोगे तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? देखो 1 2, ये हो गया 3. ठीक है, ये हो गया 3. टेंजेंट का मतलब उसको एक पॉइंट पर टच करके चला जाएगा. यहां पर हमारे क्या हो गए? 3 टेंजेंट हो गए, मतलब 3 लाइन यहाँ पे इस पॉइंट से हम पास करता हुआ ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, 3 लाइन अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं मतलब तीनों लाइन का स्लोप भी डिफरेंट हो गया. बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो गया?
तीनों लाइन का जो स्लोप हो गया वो भी हमारा डिफरेंट हो गया। अगर तीनों लाइन का स्लोप डिफरेंट हो गया मतलब तीनों के लिए dy by dx डिफरेंट हो गया, मतलब dy by dx की वहां पर उस पॉइंट पे dy by dx की 3 वैल्यू आ रही है, तभी तो 3 लाइन हो रही है। 3 लाइन मतलब 3 लाइन का स्लोप तीनों डिफरेंट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि fx तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके d by dx जो होगा उसकी 3 वैल्यू 3 डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर 3 डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती है मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। आसान ही है, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, बस कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो चीज़ें बहुत इजी है, अगर ध्यान में नहीं रखें तो सब चीज़ें टफ हो जाती है, समझ में नहीं आता। पॉइंट्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब कोई फंक्शन अगर सब जगह कंटिन्यूअस है, then it may or may not be differentiable everywhere. क्यों? Because there are some point on the graph, there are some point on the graph, there are some sharp point on the graph, there are some sharp point on the graph at which function is continuous but it is नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो शार्प पॉइंट होता है जैसे ये मैंने बनाया, इसमें कोई ब्रेकेज तो है नहीं। शार्प पॉइंट का मतलब पॉइंट तो डिफाइंड है, ब्रेकेज तो नहीं है, मतलब क्या हो गया, पॉइंट डिफाइंड है, ब्रेकेज नहीं है, मतलब क्या हो गया, फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है, बट क्योंकि शार्प पॉइंट है इसलिए हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा सेकेंड पॉइंट, इफ अ function is discontinuous, if a function is discontinuous at some point, then it is also non-differentiable, then it is also non-differentiable at that point. ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस का मतलब पॉइंट फंक्शन के ऊपर डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर पॉइंट फंक्शन के ऊपर में डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा पॉइंट फंक्शन के ऊपर में नॉट डिफाइंड है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं कर सकते। कंडीशन क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, यूनिक टेंजेंट, मतलब मिनिमम एक टेंजेंट तो होगा। अगर पॉइंट ही डिफाइंड नहीं हुआ तो हमारा टेंजेंट एक भी नहीं बनेगा। अगर टेंजेंट एक भी नहीं बना तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये तो मैंने दोनों जो पॉइंट बताए ये कंटिन्यूटी के विद रिस्पेक्ट टू बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब ऑब्वियसली फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, अब मैं इसी को दूसरे वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable everywhere, then it is also continuous everywhere, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, इसका मतलब वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, if a function is non differentiable at some point, then it may or may not be continuous at that point, ठीक है। तो मतलब इसको हम फर्स्ट वाले पॉइंट से और सेकंड वाले पॉइंट से कोरिलेट करके देख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो अगर मान लो शार्प पॉइंट की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो डिसकंटिन्यूटी की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स। चलो अभी एक बार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कंसेप्ट्स को एक बार फिर से देख रहे हैं। देखो पहली चीज क्या हो गया, अगर फंक्शन का ग्राफ यूनिफॉर्म है सभी जगह, ठीक है, अगर फंक्शन का ग्राफ यूनिफॉर्म है एवरीवेयर, तो मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन के ऊपर में कहीं कोई ब्रेकेज पॉइंट आ गया, तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब dy बाय dx, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब dy बाय dx, मैंने रखा फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब dy बाय dx अगर मैं करता हूं, तो dy बाय dx क्या बन गया, 2x, ठीक है। dy बाय dx क्या हो गया, 2x। अब ऑब्वियसली यहां पर मैं x की जितनी वैल्यू रखूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में dy बाय dx तो यूनिक आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा हो गया, ये बन गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो मतलब ये तो पूरा कर्व वाला ग्राफ है, कोई शार्प पॉइंट आया नहीं, इस पे कोई शार्प पॉइंट नहीं आया, मतलब क्या होगा, इसमें ये हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x की मैं जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा उन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग में dy बाय dx हमको डिफरेंट मिलना है, मतलब dy बाय dx हमको यूनिक मिलना है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा, फंक्शन का एक ही टेंजेंट उस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट आ रहा है, एक से ज्यादा टेंजेंट आ रहा है, मतलब कि वो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर फंक्शन के ऊपर में पॉइंट हमारा डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस अगर हमारा फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस के केस में हमारा फंक्शन, क्योंकि उस पॉइंट पे जब पॉइंट ही डिफाइन नहीं है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस फंक्शन, ठीक है।
तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।